हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब तो पता होता है, लेकिन ये एक्चुअल में वर्क कैसे करती है इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है और ना ही हमें बताया जाता है। और जब लोगों को यही नहीं पता होता है कि कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, तो लोग इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मतलब को ही नहीं समझ पाते हैं और जिसकी वजह से वे फ्यूचर में इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा कि कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। दोस्तों, जब भी हम स्टॉक्स या इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी, तो हमें बताया जाता है कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के जरिए आपका पैसा 1 लाख से 1 करोड़ में ग्रो हो गया या 10,000 से 700 करोड़ में ग्रो हो गया। लेकिन आपका पैसा कंपाउंडिंग के जरिए किस तरह से ग्रो हुआ, ये आपको नहीं बताया जाता है। सो डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हम किसी ए नेम की कंपनी की शेयर्स खरीदते हैं और जब उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो हमें उससे प्रॉफिट होता है। तो अब आप सोचोगे कि इसमें कंपाउंडिंग कहाँ है। जैसा कि मैंने कहा, कंपाउंडिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके लिए आपको कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है। ये आपको 1 साल या 2 साल में देखने को नहीं मिलने वाला और इसके लिए आपको काफी डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जिन लोगों में लैक ऑफ पेशेंस होता है, वे जिंदगी में कभी इस कंपाउंडिंग के मैजिक को एंजॉय कर ही नहीं पाते। तो पहले मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में कंपाउंडिंग को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत टाइम पहले कभी न कभी एक एप्पल की कीमत 50 पैसे जरूर रही होगी और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ी, इसके प्राइस भी जरूर बढ़े होंगे। 50 पैसे से इसका प्राइस 75 पैसे हुआ होगा, फिर 1 रुपए, फिर 5 रुपए और आज इसका एवरेज प्राइस 10 रुपए है। तो जब इसकी कीमत 50 पैसे थी, तब इसका प्राइस भी 50 पैसे के हिसाब से बढ़ता था। लेकिन अब इसका एवरेज प्राइस 10 रुपए है, जो कि इसी के हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि शॉपकीपर अब आपसे ये नहीं कहने वाला कि इस एप्पल का प्राइस 10 रुपए से बढ़कर 10 रुपए 50 पैसे हो गया है। 10 रुपए के हिसाब से हो सकता है आने वाले 5 से 10 साल में इसका प्राइस बढ़ के 15 से 20 रुपए हो जाए, लेकिन किसी भी कंडीशन में इसका प्राइस 50 पैसे या 1 रुपए से नहीं बढ़ने वाला। मैं होप करता हूँ कि आपको इस एग्जांपल से कंपाउंडिंग की थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो जरूर हुई होगी। तो चलिए अब इसे स्टॉक मार्केट में अप्लाई करके देखते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग को समझाने के लिए मैंने एक बहुत ही फेमस कंपनी का एग्जांपल लिया है, जिसका नाम कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल अभी इसके चार्ट पैटर्न को देखते हैं। तो 2003 में इसका एवरेज प्राइस 3 रुपए के आसपास था, लेकिन इसका करंट प्राइस फिलहाल 2300 रुपए के ऊपर है। मतलब 2003 से लेकर अब तक अभी तक इसने आपके इन्वेस्टमेंट को 766 टाइम ग्रो किया है। लेकिन अब आप कहोगे कि कंपनी का सिर्फ शेयर प्राइस ही तो बढ़ा है, इसमें अब कंपाउंडिंग कहां से आ गई। सो डोंट वरी, ये मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जब इसका शेयर प्राइस 2003 में 3 रुपए था, तब इसका शेयर प्राइस 3 रुपए के ही हिसाब से ग्रो होता था। जैसे 3 रुपए 50 पैसे, 4 रुपए 60 पैसे, 6 रुपए या फिर 11 रुपए, जो कि 3 रुपए के हिसाब से काफी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन आज इसका शेयर प्राइस 2300 से भी ऊपर है। अगर ये कंपनी आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म करती है, तो इसका शेयर प्राइस 2300 रुपए के हिसाब से बढ़ेगा, ना कि 3 रुपए के हिसाब से। अब फ्यूचर में इसका शेयर प्राइस क्या होगा, ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये तो टोटली उसके बिजनेस पर ही डिपेंड करता है। फिलहाल आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि आप उसके बिजनेस को अच्छे से समझो और उसके फंडामेंटल्स को अच्छी तरह एनालाइज करो। तो चलिए मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाने की ट्राई करता हूँ। तो मान लीजिए आपने 2003 में सिर्फ इस कंपनी में 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जिसके बदले में आपको 323 शेयर्स मिले। लेकिन आज इसका शेयर प्राइस 2300 रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट ग्रो होके हो चुका है 7.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। मान लीजिए किसी दिन इसका प्राइस सिर्फ 1% से बढ़ा, लेकिन आपको एक ही दिन में आपकी इन्वेस्टमेंट पे 7000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट मिला। इसे ही हम कहते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि केवल 1000 रुपए की है, उसका भी 7 गुना है। मतलब आपको एक ही दिन में 700% से भी ज्यादा का प्रॉफिट मिला। लेकिन ये सब आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेगा। आप लोग राकेश झुनझुनवाला को जरूर जानते होंगे। इन्होंने 2003 में टाइटन कंपनी के 18 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे थे और 3 रुपए के एवरेज प्राइस के हिसाब से इन्हें टोटल 6 करोड़ शेयर्स मिले थे। आज टाइटन के एक शेयर की कीमत 2300 रुपए से भी ज्यादा है। तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर हो चुका है 13,000 करोड़। अभी कुछ दिन पहले ही टाइटन कंपनी का एक शेयर 10% के हिसाब से बढ़ा था, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से राकेश झुनझुनवाला को सिर्फ कुछ ही मिनटों में 900 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरह आपका पैसा लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए बहुत ही तेजी से बढ़ता है। तो दोस्तों, एंड में आपको मैं एक बोनस टिप देना चाहूंगा, जिससे कि आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग और भी ज्यादा तेजी से ग्रो होगी। तो आप अपने डिटेल्ड एनालिसिस के बाद जिस भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, तो आपको सिंपल स्ट्रेटजीज का यूज करके और भी पावरफुल कंपाउंडिंग
कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हो। उसके लिए आपको इन 2 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें पहला रूल है री इन्वेस्ट योर डिविडेंड्स और दूसरा रूल है बाय ऑन डिप्स। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कोई भी कंपनी साल भर में जो भी प्रॉफिट कमाती है उसे वे अपने शेयर होल्डर्स के सामने शेयर करती है, जिसे हम डिविडेंड्स कहते हैं। तो डिविडेंड्स के रूप में जो भी हमें पैसा मिलता है उसे हम दोबारा उसी कंपनी के शेयर्स खरीदने में यूज कर सकते हैं, तो इसे ही हम री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड कहते हैं। अगर बाय ऑन डिप्स की बात करें तो इसका ये मतलब होता है कि जिस भी कंपनी के शेयर्स आपने होल्ड कर रखे हैं, तो जब भी उस शेयर का प्राइस गिरता है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, तो ऐसे मौके पे आपको डर कर शेयर बेचने नहीं है, बल्कि ऐसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। ऐसे टाइम पे या तो आप अपनी SIP इंक्रीज कर सकते हो या फिर कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर आपको कम प्राइस में ज्यादा शेयर की क्वांटिटी मिलती है। अगर आप इन 2 स्ट्रेटजीज का सही से यूज करते हो तो आप फ्यूचर में बहुत ही पावरफुल कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा पाओगे। बस इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं होप करता हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस पाने के लिए। अपना वैल्यूएबल टाइम इस वीडियो को देने के लिए